हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सारे प्यारे बच्चे मिलके पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है प्राण से प्यारी प्रियतमा या महबूबा मैं न जाता। यह अपने आप में एक लव पोयम है। तो आप जानते हैं कि किसी भी पोयम को पढ़ने से पहले हम सारे बच्चे मिलके कोशिश करते पढ़ने का, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, मतलब कि उसको किसने लिखा है, उस कविता को या उस कहानी को हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं जानने के बारे में इसे किसने लिखा है, क्योंकि आपका एग्जामिनर वहाँ से पूछता क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा कहानी आज का है। ये लिखे हुए हैं कौन भाई साहब? जॉन डॉन साहब। और जॉन डॉन के द्वारा रचित जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपका ये पोयम है, इस पोयम का क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, इन तमाम बातों को बताने से पहले हम कोशिश ये करेंगे कि आप सारे प्यारे बच्चे पहले इनके बारे में जान जाए। आया समझ में? आइए मिलके बात करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया क्या? आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया एक कहानी, और वो कहानी हमारा क्या भैया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो है हमारा अपने आप में पोयम है। इस पोयम को जिस किसी ने लिखा है उनको हम कहेंगे पोएट। और इस पोएट के नेम को लर्न करने का, याद करने का क्या हमारा ट्रिक होगा? तो सिंपल सा एक लाइन का हमारा ट्रिक है। ट्रिक हमारा क्या भैया? लव का मतलब होता है प्यार करना। तो प्यार किया तो क्या करूँगा? प्यार किया तो जान दूंगा। सीधा सा कहानी हमारा हो गया। लव माने हमारा होता है बच्चा पार्टी क्या? प्यार करना। और प्यार किया तो जान दूंगा। तो आपने देखा क्या? जे से जॉन और डी से डॉन, जॉन डॉन। आया समझ में? आइए मिलके बात करते हैं। इसके बाद आप सारे प्यारे बच्चों ने कहानी क्या किया था? कहानी स्टार्ट किया था यहाँ से। चलिए, तो आपने सबसे पहले यहाँ लिखा है, आपने सबसे पहले यहाँ लिखा है इन चीज़ों के बारे में। आइए मिलके बात करते हैं। ये हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये हमारा अपने आप में क्या है? तो ये हमारा अपने आप में, ये हमारा अपने आप में एक पोयम है। और इस पोयम के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो देखिए हमारा कहानी क्या होने वाला। आपने यहाँ क्या लिखा? ये हमारा अपने आप में एक पोयम है, लव पोयम, लिरिक पोयम यहाँ पे, और लिरिकल पोयम, मेटाफिजिकल पोयम। कहिएगा सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब आपका एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश करेगा इससे, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोयम, या व्हाट काइंड ऑफ पोयम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब प्राण से प्यारी या प्यारी प्रियतमा मैं न जाता, ये अपने आप में कैसा पोयम है? लव पोयम है, लिरिकल पोयम है, मेटाफिजिकल पोयम है। आपको ये तो पता है इस लव का मीनिंग होता है प्यार, लिरिक का मतलब होता है क्या? गीत। गीत समझते हैं ना? लय में भरी मधुर ध्वनि को कहते क्या है? गीत कहते हैं। और इस लिरिकल का मीनिंग क्या होता जानते हैं? गीतात्मक कविता। इस मेटाफिजिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद कहानी को लेकर हम आगे आ जाएंगे। इस मेटाफिजिकल के बारे में जानेंगे जस्ट एक सेकेंड बाद। फिलहाल आप ये जान जाओ कि इसको लिखने की कोशिश की गई है जॉन डॉन के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 72 में और ये मर गए थे 31 में। अब यहाँ से आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था और किस सेंचुरी में इनका मृत्यु हुआ था। तो आप सारे प्यारे बच्चे जानते हैं 100 ईयर्स, 100 साल को हम कहने की कोशिश करते हैं एक सेंचुरी। अब यहाँ से हमें समझ में आया कि 1500 को आप पार कर गए, मतलब कहाँ इन कर गए? 16th में, मतलब 16th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 70th सेंचुरी में। कहिएगा सर कि इन चीज़ों को बताने के पीछे क्या कहानी है? तो कहानी क्या सुनिएगा, यहाँ से क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आता है, हम इसके बारे में चाहेंगे आपसे बात करना। कभी कभी आपका एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश ये कर देता है कि जॉन डॉन इज़ नोन एज द पोएट ऑफ, मतलब जॉन डॉन जाने जाते हैं पोएट के रूप में, और आपको देगा ऑप्शन 15th सेंचुरी,
इसके बाद देगा आपका 16th, फिर देगा आपका 17th और फिर देगा आपका 18th। ऐसा देगा आपका एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन। आया समझ में? दिया 15th, 16th, 17th और 18th। अब बच्चा पार्टी समझ आओ, 1572 में तो इनका जन्म हुआ था, इतना में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब तो यहाँ पर 15th सेंचुरी की तो बातें नहीं होगी, ठीक है। पहले आप ये जानिए कि अगर आपसे आपके एग्जामिनर पूछता है कि कोई किसी कवि के बारे में कि वो किस सेंचुरी के कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो जिस किसी भी पोएट का जिस किसी भी सेंचुरी में डेथ होता है वो उसी सेंचुरी के कवि के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है इनका डेथ हो गया था 1631 में, मतलब 70th सेंचुरी में। तो कायदे से आप इसका आंसर ये कर सकते हो, ये 70th कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश करता है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा क्या हुआ हो, 70th सेंचुरी। ऐसा मेरा मानना है कि ये कहानी आपको समझ में क्या हो गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा सो सुनिएगा। कभी कभी आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछने की कोशिश ये भी करता है कि ये कितने साल तक जीवित रहे थे। तो 1631 में से आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, ये एक 31 है, इतना में से आप माइनस कीजिएगा इतना को, तो जो आपका आंसर आएगा 59 ईयर्स। माइनस प्लस कर लीजिएगा, जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक वर्ड हमारे सामने आता है और वह वर्ड हमसे कहने की कोशिश क्या करता है ये बात करते हैं। एक वर्ड हमारे सामने क्या आया भाई साहब, वो वर्ड हमारे सामने आया क्या, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये मेटाफिजिकल जो हमारा वर्ड बना हुआ है, दो वर्ड से, एक बना मेटा से, दूसरा फिजिक। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब होता है परिधि से बाहर, आउटसाइड ऑफ द सर्कमस्टांसेस। जानते हैं आप वृत्त का परिधि आपने सुना होगा, तो परिधि से बाहर। और फिजिक का मतलब होता है फिजिकल या नेचर, फिजिकल या नेचर। मतलब समझ में क्या आया, इन बातों को सुनिएगा। मतलब जिन चीज़ों को आप देखते हैं, जो आपकी आंखों के सामने होता है, जो इस संसार में होता है, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर सकता है, उसे हम कहने की कोशिश करते हैं क्या, फिजिकल नेचर। मतलब समझ में ये आया कि मेटाफिजिकल का मतलब समझ में हमें यह आ गया कि ये सुनिएगा, दुनिया का ये इस दुनिया में दो टाइप का होता है रिसर्च, दो टाइप का होता है काम। ये दो टाइप में माना गया है, इसको दो टाइप में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। एक जो आपकी आंखों के सामने है, जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप एहसास कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, एक ये हो गया। और एक वो हो गया जिसे ना आप फील कर सकते हैं, ना एहसास कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल कहेगा सर आप कुछ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, हम एहसास करेंगे ही नहीं, तो फिर कहानी कैसे होगा। तो सुनिएगा हमारा कहानी है क्या होने वाला, देखिए सुनिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बोलने में, हम फिर से इसको बोल देते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। देखिए, जो चीज़ें हमारे आत्मा में है, हमारे परमात्मा में है, हमारे बॉडी के अंदर है, उसको आप देख नहीं सकते हो। इस बात, जो चीज़ हमारा सोल में है, हमारे आत्मा में है, परमात्मा में है, आप उनको देख नहीं सकते हो। आप इनको अध्यात्म के माध्यम से, आप तपस्या करके इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। कुछ आपको समझ में आता है कि हाँ, तपस्या करने से, अध्ययन करने से ये चीज़ें समझ में आती हैं कि इस संसार में जो है वो ईश्वर जो है या नहीं है, या हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको आध्यात्मिक बातों से समझ में आती है, ठीक है। फिगर मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। और एक हो गया, ये हमारा एयर है, लाइट है, ये बोर्ड मार्कर है। आप खाना पीना खाते हैं, आप इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस संसार में कहीं जाते वगैरह हैं, तो किसी चीज़ को आप देखते हैं। एक हमारा कहानी वो हो गया, तो वो साइंस के दायरे में आता है। जिन चीज़ों को आप देख पाते हो वो आता है साइंस के दायरे में आता है, तो उसे कहते हैं क्या हुआ हो, आप बोल सकते हो फिजिकल चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें साइंस के दायरे से बाहर है, द थिंग विच इज आउटसाइड
ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ साइंस, जो चीज़ें साइंस के दायरे से बाहर की बातें हैं उसे कहते हैं अध्यात्म। और इसी अध्यात्म जो हमारा ये वर्ड है बना, इसका अध्यात्म, आध्यात्मिक, अध्यात्म जो हमारा शब्द बना का इंग्लिश क्या होता है, मेटाफिजिकल, और ये बना हुआ मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब परिधि से बाहर। सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांसेस नहीं, वृत्त की परिधि जानते हैं ना आप, एक होता है सर्कमस्टांसेस परिस्थिति, एक होता है परिधि। सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांस आया समझ में। तो ये परिधि से बाहर, परिधि से बाहर, किसके परिधि से बाहर, तो फिजिक मतलब क्या, फिजिकल चीज़, फिजिकल नेचर, जो फिजिकल चीज़ों से बाहर की बात होती है, जिनको आप अपने आत्मा में रियलाइज करते हैं, एहसास करते हो, फील करते हैं अध्यात्म के माध्यम से, उसका मीनिंग होता है क्या, मेटाफिजिकल। तो ये जो हमारे पोएट है ये अपने आप में एक मेटाफिजिकल पोएट थे। अब आगे आएंगे, बात करेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। देखिएगा ये कहानी हमारा यहाँ क्या कहना चाहता है। हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते, बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं, ठीक है। वो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपने जानने की कोशिश यहाँ क्या किया, सो सुनिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ जानने की कोशिश किया है, जानने की कोशिश किया है। इनका जन्म हुआ था बच्चा पाठक, बॉर्न 22 जनवरी 1572। कहिएगा सर आपने यहाँ डेट किया है मेंशन, इस डेट को मेंशन करने के पीछे क्या कहानी है? इस डेट को जो आपने मेंशन किया, इसको मेंशन करने के पीछे क्या कहानी, सुनिएगा बच्चा पार्टी। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम आपका होगा 100 मार्क्स का, इसका 2 दायरा होता है, ठीक है। एक होता ऑब्वियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसे आप कहते हो ऑब्जेक्टिव, और एक को आप कहने की कोशिश करते हो क्या, सब्जेक्टिव। तो इसकी बात तो भी मैं करूँगा नहीं, मैं आपसे बात करूँगा इसके बारे में। अब इस ऑब्जेक्टिव में जब आप काम करना करोगे स्टार्ट, तो लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर में आता है एक टॉपिक, और ग्रामर में उस टॉपिक का नाम अगर आपसे हम उसके नाम का जिक्र करें तो अपने आप में प्रेपोजिशन, अरे बोलो ना हाँ, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक, इस डेट के लिए, सुन लीजिएगा आप। पूछेगा आपसे क्या कि ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न, ये बॉर्न है, ठीक है। आपने यहाँ लिखा क्या बच्चा पार्टी, आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश ये किया ही वाज बॉर्न डॉट 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 22 जनवरी JANUARY एंड 1572। अब यहाँ बच्चा फंस जाता है। फंसे कैसे, तो सुनिएगा। एग्जाम आपको ऑप्शन में देगा, इन दे दिया, फिर आपको ये एट दिया, ये आपको इन दिया, फिर आपको ये क्या दिया बुआ हो, ये आपको दे दिया क्या, ये एट दिया। इस एट के बाद क्या दिया आपको, ऑफ दिया, और फिर आपको दिया क्या, ऑन दिया। तो देखिएगा बच्चा फंसता कहाँ है। वो सीधे क्या करेगा, यहाँ आँख मून के मार देगा इन, यहाँ आँख मून के क्या मार देगा, इन मार देगा। लेकिन ऐसी गलती मैं चाहता हूँ आप ना करें। इसी को समझाने की मैंने यहाँ पे की है कोशिश, और मैंने यहाँ कोशिश क्या किया है बच्चा पार्टी, सो सुनिएगा, थोड़ा देखिएगा। हम आपसे बात करते हैं, बात क्या करते हैं वो देखिएगा। चलिए, मैंने आपके सामने यहाँ बात करने की कोशिश क्या किया, मैंने आपके सामने यहाँ बात करने की कोशिश क्या किया, तो सुनिएगा। देखो आप कहानी हमारा क्या होने वाला है। सो आ जाओ भाई, चलो आप यहाँ पे आ जाओ, और आप यहाँ पे आ जाओ, और आप फिर यहाँ पे आ जाओ। गौर कीजिए बच्चा पार्टी, जब भी आपका एग्जामिनर आपसे बात करने की कोशिश करेगा प्रेपोजिशन इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अगर चाहेगा आपसे बात करना, तो बात कैसे करेगा, सो सुनिएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इस टाइम के लिए हमारा ये एट भी आता है, ये ऑन भी आता है, और एट भी आता है, ऑन भी आता है, और ये इन भी आता है, ठीक है। तो एक छोटा सा कहानी कहेंगे आपको। ये एट हमारा आता है वॉच, वॉच का मीनिंग समझते होंगे आप। वॉच का मतलब होता है घड़ी। वॉच को आप कहने की कोशिश करते हो क्या, घड़ी। तो वॉच से, घड़ी से निकलने वाला जो आपका समय होगा, और उसमें भी क्या, राइट टाइम,
उसमें भी क्या राइट टाइम होगा, तो वहाँ पे आप लगाते हो क्या, इस एट को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन के बारे में बात करें तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम प्रीपोजिशन में टाइम को दिखाने के लिए ही, लेकिन कब, तो जब आपके सामने किसी डेट को किया जाए मेंशन या किसी डे को किया जाए मेंशन, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑन आ जाएगा। और जहाँ पर किसी वीक को करेंगे मेंशन, किसी मंथ को करेंगे मेंशन, किसी ईयर को करेंगे मेंशन, आया समझ में, किसी सीजन को, किसी वेदर को, उसको करेंगे मेंशन, तब हमारा क्या आएगा, इन आएगा। हालांकि इसका बहुत सारा यूज है, एट का भी, ऑन का भी, इन का भी, इसका कई कंडीशन भी है, लेकिन ये सारी बातें यहाँ हम नहीं करेंगे। हम फिलहाल केवल आपसे बात करने की कोशिश ये करेंगे कि अगर आपका एग्जामिनर क्या करेगा, किसी पोएट के डेट ऑफ बर्थ या डेथ ऑफ डेट, मतलब उनके जन्मदिन को या मृत्यु डेट को जो है मेंशन कर देगा, और वहाँ पे अगर आपको इस इन का, इस ऑन का और अगर इस एट का करना हो, चुनाव करना हो, सिलेक्शन, तो देख लीजिएगा। घड़ी के टाइम तो खैर देता नहीं है, एट का इस्तेमाल करोगे नहीं आप, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर सब है, लगा देना इन, और कोई डे या डेट है, लगा देना क्या, ऑन। तो इन बातों को समझाने का किया मैंने यहाँ कोशिश। अब थोड़ा देखिएगा कहानी आपके सामने यहाँ क्या आने वाला है। चलो आप आ जाओ आगे। तो अब मैं आपके सामने यहाँ कहने की कोशिश केवल ये कर रहा था, मैं आपके सामने मेरे भाई, मैं केवल कहने की कोशिश आपसे ये कर रहा था कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको बड़े प्यार से काम कर सकते हो। ये रहा इनका, कब इनका डेथ हुआ था उसके बारे में। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि जॉन डॉन वॉज द पोएट ऑफ, जॉन डॉन कवि थे, व्हाट काइंड ऑफ पोएट जॉन डॉन वॉज, जॉन डॉन किस प्रकार के कवि थे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए आपने सबसे पहले लिखा क्या, पायोनीर। बच्चा पार्टी, पायोनीर को अगर हम कहने की कोशिश करें हिंदी में तो इसका मतलब होता है क्या, मार्गदर्शक। इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी क्या, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक तो वो इंसान करेगा जो सबसे पहले आएगा, जो सीनियर होगा, जो उन चीज़ों के बारे में जानेगा। अरे बोलो ना, हाँ। तो ये पायोनियर थे मेटाफिजिकल पोएट के, मेटाफिजिकल पोएट्री के, मतलब अध्यात्म से रिलेटेड, अध्यात्म से संबंधित जितनी भी कविताएं हुई उन सबका ही क्या किए, वो सबका ही क्या थे, मार्गदर्शक थे। बाद में इनके बाद बहुत सारे पोएट आए, विलियम शेक्सपियर आए, उनके जैसा बहुत सारे कवि आए, आया समझ में। ये सबके क्या थे, पायोनियर, मतलब क्या, मार्गदर्शक थे इस टाइप के पोएम के, पोएट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, अब एक छोटी सी काम आपसे आप और कर लेते हैं। आपने यहाँ क्या लिखा है, ही वॉज फेमस, वो जाने जाते हैं, ही वॉज फेमस, वो जाने जाते हैं। अब जाने क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, मैं चाहूँगा आपसे इसके बारे में बात करना। तो आज जाओ मिल के बात करते हैं, जाने क्यों जाते हैं। आज जाओ बच्चा पार्टी। चलिए सबसे पहला हमारा कहानी क्या है, ही सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग का मतलब होता है गीत, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि लय में भरी मधुर ध्वनि को कहने की कोशिश करते हैं क्या, सॉन्ग्स। आया समझ में। इस सोनेट्स का मतलब होता है 14 पंक्ति वाली कविताएं, या हमारा सेटायर, चुटकुल्ला। सरमन्स का मतलब होता है क्या, प्रवचन। एलेजीज का मतलब होता है शोक गीत। जब किसी इंसान का डेथ होता है या शोक जताने के लिए हम जिस किसी सॉन्ग का यूज करते हैं उसे कहते क्या है, एलेजी कहते हैं। आया समझ में। आज एक छोटी सी बात करते हैं, कहानी को लेके आगे आते हैं। चलिए अब आपने कायदे से यहाँ क्या क्या कहा है, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में कर लेते बात। ठीक है, अरे बोलो ना हाँ। ये हमारा जॉन डॉन साहब है, और जॉन डॉन साहब की क्या विसात रही है, इनकी क्या कहानी है, इसके बारे में करते बात। चलिए आ जाओ आप। आपने सबसे पहले यहाँ लिखने की कोशिश क्या किया मेरे भाई, डॉन वॉज बोर्न। डॉन का जन्म हुआ था 1572 में लंदन, जो इंग्लैंड का कैपिटल है। जस्ट लाइक पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, जिस तरीके से पटना बिहार की राजधानी है उसी तरीके से लंदन हमारा क्या है, इंग्लैंड की राजधानी है। आया समझ में।
जिस तरीके से इंडिया का राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। आप आगे आ जाओ। इनका जन्म लंदन में हुआ था। प्रोस्पेरस फैमिली, रोमन कैथोलिक के प्रोस्पेरस फैमिली में। प्रोस्पेरस का मतलब होता है संपन्न परिवार, और रोमन कैथोलिक बोलते क्रिश्चियन को। आप आगे आ जाओ। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, इन रोमन कैथोलिक फैमिली। बच्चा पार्टी, अब अगर मैं आपसे बात करने की करूँ कोशिश, तो हमारा कहानी यहाँ क्या कहता सुनिएगा। आपने एक छोटी सी बात यहाँ किया मेंशन, आपने एक छोटी सी बात यहाँ लिखने की किया कोशिश। आपने लिखा क्या है, इनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में तो हुआ था, लेकिन उस समय एक प्रॉब्लम था, एक समस्या था। एट अ टाइम, उस समय, व्हेन, जब इंग्लैंड वॉज एंटी कैथोलिक, जिस समय इंग्लैंड के पीपल ऑफ इंग्लैंड वॉर एंटी कैथोलिक, उस समय इंग्लैंड के जो लोग थे वो एंटी कैथोलिक थे। और एंटी कैथोलिक का मतलब होता है कैथोलिक रिलीजन, कैथोलिक धर्म के एंगेस्ट में थे। उस समय क्वीन एलिजाबेथ की शासक का शासन था। और जब कभी भी अब हम हमारा कहानी क्या होगा, कभी डेप्थ में आपको हम बता देंगे कि क्वीन एलिजाबेथ जो है ये क्या चाहती थी उस समय, ऐसा क्या रीज़न था, इसकी क्या स्टोरी छुपी हुई है कि उस समय वहाँ के जो लोग थे वो एंटी कैथोलिक थे। हम इसका एक लेक्चर बना के डाल देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप फिलहाल यहाँ पर देखो कि रोमन कैथोलिक धर्म में, रोमन कैथोलिक रिलीजन में इनका जन्म हुआ था। किनका? रोमन कैथोलिक रिलीजन में इनका जन्म हुआ था 1572 में इंग्लैंड में। और उस समय वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, एंटी कैथोलिक थे। ठीक है, ये हमारा लंदन है। आप देखते होइएगा बहुत सारे मूवी में जो है इसका सीन आता है, ये इसका फ्लैग वगैरह हो गया। और ये रोमन कैथोलिक जिसको बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म का ये एक धार्मिक स्थल आ गया ये। चलिए अब आप आगे देखो, हमारा कहानी क्या आने वाला है। एक छोटी सी कहानी हमारे सामने आने वाला है, मैं इसके बारे में करता हूँ बात। बच्चा पार्टी, आपने यहाँ क्या लिखा है? आपने यहाँ लिखा है जॉन डॉन वॉज रीडिंग। जॉन डॉन पढ़ रहे थे इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कुछ बच्चे बोलते हैं यूनिवर्सिटी, अरे बदतमीज इंसान, यूनिवर्सिटी नहीं। जहाँ कहीं भी AEIOU के बाद ये आर आता है, when R comes just after vowel letters, then that time we can't pronounce the sound of R। हम जब हम R का यूज़ करते हैं AEIOU के पहले, तो इस R का प्रोनाउंसिएशन कुछ बोलते हैं क्या, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। तो इस R का प्रोनाउंसिएशन या तो नहीं करते या हाफ करते हैं। अब आगे मिलकर बात करते हैं। तो जॉन डॉन वॉज रीडिंग, जॉन डॉन पढ़ रहे थे इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बट लेकिन ही वॉज फोर्स्ड, उसको बाध्य किया गया, उसको मजबूर किया गया टू लीव, छोड़ने के लिए, द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, ड्यू टू हिज रिलीजन, केवल उनको उनके धर्म के होने के चलते। चलिए अब देखिएगा, ये आपका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भैया ये रहा आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यही आपका क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपके जो पोएट है जिनका नाम है जॉन डॉन, और जो लिखे हुए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और इस यूनिवर्सिटी से उसको क्या किया गया, निकाल दिया गया बिना किसी डिग्री के। केवल किस लिए? तो रोमन कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, वो रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, इसके लिए क्योंकि उस समय वहाँ के जो लोग थे वो एंटी कैथोलिक थे। आया समझ में? आओ आगे मिलके बात करते हैं। चलिए अब हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है इसके बारे में कर लेते बात। ठीक है, ये हमारा जॉन डॉन साहब है और ये क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय है। क्वीन एलिजाबेथ है द्वितीय है कि प्रथम है कि तृतीय है, ये कन्फर्म नहीं है, हालांकि हमको लगता है शायद प्रथम ही है। गूगल पे जाके कर लीजिएगा सर्च, आगे ही बात करते हैं। चलिए
आपने यहाँ क्या लिखा है, जॉन डॉन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, जॉन डॉन भी भाग लिए थे इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। इसका मतलब होता अभियान, वो नेवल आर्मी में ये जो है, नेवल आर्मी के अभियान में, ये नेवल आर्मी के अभियान में आपके जो जॉन डॉन साहब है ये क्या किए थे, पार्टिसिपेट हुए थे, भाग लिए थे 2 बार। और इनका बाप रे बाप